वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंडबुक से चैप्टर नंबर 5 है गोलू ग्रोज अ नोज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, whom does गोलू ask why don't you ever fly like other birds। गोलू ने ये वाली बात किससे पूछी थी कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह आसमान में उड़ते क्यों नहीं हो। तो चिल्ड्रन गोलू नाम है एक एलिफेंट का, ठीक है। तो गोलू ने ये वाली बात ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा, इस तरह का बर्ड होता है एक, लेकिन वो उड़ता नहीं है, जमीन पर ही चलता है, जिसका एग सबसे बड़ा होता है। तो उससे गोलू ये पूछता है कि भाई तुम आसमान में उड़ते क्यों नहीं हो दूसरे बर्ड्स की तरह। तो आंसर कैसे लिखेंगे? गोलू आस्क्ड दी ऑस्ट्रिच, बस इसका आंसर वन वर्ड का है, दी ऑस्ट्रिच। वो ऑस्ट्रिच से पूछता है और पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से एज इट इज उतार देना है। व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, तुम दूसरे बर्ड्स की तरह आसमान में उड़ते क्यों नहीं हो। नेक्स्ट, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज। गोलू के कौन से अंकल की लाल आंखें थी। तो गोलू के जो ह्यूज बड़े से अंकल थे हिप्पो, उनकी जो आंखें थी वो कैसी थी? रेड आईज थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? गोलूज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस हैड रेड आईज। तो यानी कि इसका आंसर बस बिल्कुल छोटा सा है। गोलू के जो ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है चिल्ड्रन बड़ा सा, है ना। आपने देखा होगा अगर कभी जू में या टीवी में जो हिप्पोपोटेमस होता है वो बहुत बड़ा सा होता है। नेक्स्ट, गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज। गोलू जो है अपने रिलेटिव से क्वेश्चन पूछता रहता था लेकिन वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछता था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते थे। नेक्स्ट, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। किसने ये वाली बात कही गोलू को कि तुम ना एक बार लिम्पोपो रिवर पे जाओ। तो एक बर्ड होती है चिल्ड्रन जो आपको यहां दिखाई दे रही है, इस बर्ड को बोलते हैं माइना रिवर। इस रिवर इस बर्ड ने, मैं रिवर कह रहा हूं, इस बर्ड ने बोला था, माइना बर्ड ने क्या बोला था गोलू यानी हाथी को, तुम ना एक बार लिम्पोपो रिवर पे जाओ। तो आंसर देखो, द माइना बर्ड, बस इसका इतना आंसर है। ये वाली चीज मैंने पूरी क्वेश्चन से जो अंडरलाइन की हुई है। चिल्ड्रन आपको एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया है कि मैंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो ही कॉपी पेस्ट किया है। द माइना बर्ड एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट, व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर। जो गोलू है वो रिवर पे क्यों गया था? वो रिवर पे गया था क्रोकोडाइल से मिलने, ये पूछने के लिए कि भाई वो डिनर में क्या खाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, है ना। वो लिम्पोपो रिवर में क्रोकोडाइल से मिलने गया था ये पूछने के लिए कि भाई वो डिनर में क्या खाता है। नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, गोलू थॉट इट वाज ए। वो इस तरह से पड़ा हुआ था, कई बार आपने देखा भी होगा चिल्ड्रन, जो क्रोकोडाइल होते हैं धूप सेकने बाहर आ जाते हैं और एक ही पोजीशन में एक एक दो दो तीन तीन घंटे तक पड़े रहते हैं बिना हिले डुले। तो गोलू को लगता है ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये तो एक लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है। What did the crocodile do to show that it was a real crocodile? अब क्रोकोडाइल ने ये दिखाने के लिए कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बल्कि रियल क्रोकोडाइल है, उसने क्या किया? उसने झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए। देख रहे हो आंसू बहा रहा है ना। He started shedding false tears। तो आंसर कैसे लिखेंगे? The crocodile shed its false tears, है ना, घड़ियालू आंसू बोलते हैं इनको। क्रोकोडाइल ने क्या किया? अपने झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए टू शो दैट इट वाज अ रियल वन। अब यहां से ये वाली लाइन कहां से लिखी? टू शो दैट इट वाज, ये पूरी की पूरी यहीं से हमने कॉपी कर दी है। चिल्ड्रन अभी तक यार आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम हियर लिटिल वन, यहां आओ। आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा धीरे से क्या है इसका आंसर। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ने ये वाली बात हाथी यानी गोलू से क्यों कही थी? बिकॉज
ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो चाहता था कि मैं चालाकी से गोलू को खा जाऊं। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पे किसने गोलू की फाइनली हेल्प की थी क्रोकोडाइल से बचने में। एक बड़ा सा सांप जिसको हम पाइथन बोलते हैं और हिंदी में अजगर बोलते हैं, उसने गोलू की हेल्प की थी। तो आंसर कैसे लिखोगे, द पाइथन हेल्प गोलू ऑन द रिवर बैंक, है ना। बैंक का मतलब किनारा, नदी के किनारे पर जो पाइथन था, जो बड़ा सा अजगर था, उसने गोलू की हेल्प की थी। ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल, उसी ने गोलू को क्रोकोडाइल से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद इट्स ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऐसी दो चीजें बताओ जो एक हाथी अपनी सूंड, है ना, ट्रंक क्या होता है, जो लंबी सी सूंड होती है उसको बोलते हैं ट्रंक, कौन से दो काम वो कर सकता है और कौन से दो काम वो नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमने यहीं से लिया, टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू, टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद इट्स ट्रंक, देख रहे हो, वहीं से लिया रेड रेड। नंबर वन, द एलिफेंट कैन कीप अवे फ्लाइज, अगर उसके ऊपर मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं तो उनको उड़ा सकता है अपने ट्रंक से। दूसरा, ही कैन पुल अप थिंग्स फ्रॉम हिज ट्रंक, आपने देखा होगा नीचे पड़ी हुई कोई भी चीज होती है उसको वो उठा लेता है, कोई भी हाथी अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से। अब लिखेंगे टू थिंग्स विच ही कैन नॉट डू, टू थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन नॉट डू विद इट्स ट्रंक आर, कौन कौन सी चीजें वो नहीं कर सकता। ही कैन नॉट यूज इट एज अ लेग, भाई उसको एज अ लेग यूज नहीं कर सकता, पैर की तरह यूज नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सी विद इट, भाई उसको आंखों की तरह यूज नहीं कर सकता, उससे देख नहीं सकता, है ना। तो दो काम वो जो कर सकता है वो हमने बता दिए, और दो काम वो जो नहीं कर सकता। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का नाम क्या था, टिम, गोलू, जॉन या नन। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।